जगत रक्षक पार्वती परमेश्वर को नमो नमः। शुभमस्तु। क्यों नारद, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मन में कोई आतंक अथवा शंका है? लगता है अपनी कुटिल बुद्धि से आप हमारी लड़ाई करवाने आए हैं, क्यों नारद जी? जगत माता, अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग तो मैं इस जगत की भलाई के लिए ही करता हूँ। आपको तो पता ही है माँ। जो आपके भीतर है वो बाहर के जगत में सबको मालूम तो होना चाहिए ना। देवी सच कह रही है नारद। लोक कल्याण के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं उसका तात्पर्य सभी लोगों को पता चलना चाहिए। इसमें समस्या क्या है प्रभु? आप तो सब कुछ भली भांति जानते हैं प्रभु। तीनों लोगों के कल्याण की भावना ही प्रतिक्षण मेरे साथ होती है, परंतु तीनों लोकों में जहाँ भी कल्याण के लिए जाता हूँ हमेशा निंदा का पात्र ही बनता हूँ। हाँ, आप हंस रहे हैं, पर मैं कितना दुखी हूँ। आपको संसार की कौन सी चिंता सता रही है नारद जी? प्रभु, कलयुग के इस समय में भूलोक पर अनीति, अन्याय, अकर्म, अधर्म, अनाचार, असत्य का बोलबाला है। न्याय, धर्म, नीति का पतन हो रहा है। सदाचार खत्म हो रहा है, दुराचार बढ़ रहा है। वासना की आग में अंधे होकर लोग व्यभिचार की आग में जल रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं। कल युग का प्रभाव ऐसा है कि भाई भाई में बैर है, पति पत्नी में प्यार नहीं है, पिता पुत्र से दूर होता जा रहा है। ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मानव का विकास कैसे होगा प्रभु? इसका उपाय तो आपको ही करना होगा परमेश्वर। जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो लोक कल्याण के लिए, लोगों के उत्थान के लिए किसी अवतार को जन्म लेना होता है। धर्म की फिर स्थापना होती है। यही संसार का नियम है। लोक कल्याण के लिए अब आप अपने कौन से रूप में अवतार लेंगे प्रभु? स्वामी, भक्तों के उद्धार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए मैं भूलोक में अवश्य अवतार लूंगी। देवी, मैं आपके इस मातृ हृदय का आदर करता हूँ। जैसे माँ बच्चों की पुकार पर दौड़ी चली जाती है, वैसे ही आप भक्तों की पुकार पर उनके पास अवश्य जाइए और उनका कल्याण कीजिए। जगत माता, अब आपका अवतार कौन सा है? भाग्यवंती देवी के रूप में मैं धरती पर सबसे पहले विजयनगर जाऊंगी। उसके बाद काठ के खंबे के रूप में गदलगाई क्षेत्र में भाग्यवंती देवी के रूप में स्थापित रहूंगी। जो भक्त पूर्ण विश्वास के साथ आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। पारिवारिक सुख देकर अच्छी संतान दूंगी। सभी रोगों को दूर करूंगी। भाग्य रूप और वैभव दूंगी। सुख शांति लक्ष्मी दूंगी। विद्या की देवी शारदा के रूप में रहूंगी। सबके कष्टों को दूर कर कल्याण करूंगी। धर्मनिष्ठ लोगों के लिए मैं माँ की तरह रहूंगी और सबको आशीर्वाद दूंगी। धन्य हो माँ, धन्य हो। जगत माता, धरती पर आपका अवतार कब होगा? जब समय आएगा आपको पता चल ही जाएगा। आपकी लीला अपरंपार है। हम चाहते हैं कि आपके हाथों लोगों का कल्याण हो। नारद जी। जी प्रभु। आप जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हुआ। अब तो पूरा हो गया। आज्ञा प्रभु। तथास्तु। आपका मंगल हो नारद। नारायण 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 नारायण। जय भाग्यवंती माता। आरती लो कुमार। माँ जगत माते, जगदीश्वरी, हम पे सदा आपका आशीर्वाद रहे।
अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो, प्रजा पर सुख शांति की कृपा करें। हमारी प्रजा सुख शांति से रहे, ये आशीर्वाद दें। प्रजा के सुख में ही मेरा सुख है, कृपा करें माँ। ओम परमेश्वरी नमः, ओम जगदीश्वरी नमः। राजाधिराजा, दयाधिराज, न्याय प्रिय, चक्रवर्ती, श्री 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 मार्तंडे प्रभु पधार रहे हैं। शांति शांति शांति। महामंत्रियों, विद्वानों व सज्जनों, प्रजा का हित ही मेरा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए मैं सुबह शाम प्रयत्न करता हूं और इस कार्य के लिए मैं कुछ भी त्याग करने को तैयार हूं। इस विजयनगर साम्राज्य के लिए व वैभव के लिए धर्म नीति स्थापित करने का संकल्प करता हूं। मैं अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी की शपथ लेता हूं, ये सत्य है। मार्तंडे प्रभु की जय हो। विजयनगर सम्राट की जय हो। मार्तंडे प्रभु की जय हो। विजयनगर सम्राट की जय हो। स्वामी, आप जाइए देवी, आपका मंगल हो। महाराजा, आपकी धर्म निष्ठा और प्रजा का प्यार देखकर आज मैं अति प्रसन्न हूँ। शिव की अर्धांगिनी में पार्वती, देवी भाग्यवंती इस राज्य में आधार स्तंभ के रूप में, काठ के खंभे के रूप में स्थापित रहूंगी। विजयनगर साम्राज्य को वैभवपूर्ण करूंगी और समृद्ध करूंगी। भाग्यवंती रूप में रहकर मैं लोगों के दुखों का निवारण करूंगी, विद्या प्रदान करूंगी, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी, उन्हें सुख दूंगी। किंतु एक बात का ध्यान रखना महाराज, अपने परिवार में मेरी एक बात सदा याद रखना। अगर आपने मेरी बात को नहीं माना तो उसी दिन विजयनगर छोड़ के चली जाऊंगी। ये बात ध्यान रखना। नहीं नहीं मां, नहीं नहीं मां, नहीं। आपकी बात कभी नहीं टाली जाएगी। मेरे बेटे, परिवार, सबको आपकी बात बताऊंगा। ये सत्य है मां, ये सत्य है मां, बिल्कुल सत्य है। स्वामी, क्या हुआ स्वामी? देवी, साक्षात पार्वती मां मेरे सपने में आकर इस साम्राज्य में भाग्यवंती रूप में स्थापित होने के लिए बोली। स्वामी, ये हमारा सौभाग्य है, महा सौभाग्य।
भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। लोकपालिनी दिव्य तेजनी करुणामयी माता। लोकपालिनी दिव्य तेजनी करुणामयी माता। भक्ति पुष्प से हम तेरी पूजा करते हैं। भक्ति पुष्प से हम तेरी पूजा करते हैं। भाग्यवंती माता तुझे रोज याद करेंगे। भाग्यवंती माता तुझे रोज याद करेंगे। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। जो भी मांगे देती हो माँ, भाग्य लक्ष्मी मेरी अम्मा। कष्टों को भगाने वाली महाशक्ति मेरी अम्मा। कष्टों को भगाने वाली महाशक्ति मेरी अम्मा। भाग्य से भक्तों के तुम आई हो माँ। कोई भी कष्ट आए तेरी कृपा हम पे हो माँ। भक्त बुलाए तो वो आए थोड़ी भी ना देर लगाए। भक्त बुलाए तो वो आए थोड़ी भी ना देर लगाए। सच के रास्ते से कभी दूर तुम न करना। माँ तुम जो दिखाओगी उसी राह पे जाएंगे। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। में तुमने जो भक्ति देखी उससे तुम तो खुश हो ना माँ। विजय लक्ष्मी तुम ही हो माँ, तुम ही हो ये सारी दुनिया। विजय लक्ष्मी तुम ही हो माँ, तुम ही हो ये सारी दुनिया। तुम जो खुश हो माँ तो बन जाए मेरी दुनिया। तुम जो खुश हो माँ तो बन जाए मेरी दुनिया। विद्या बुद्धि देने वाले तुम ही हो वो शक्तिशाली। विद्या बुद्धि देने वाली तुम ही हो वो शक्तिशाली। मेरे इस तन में प्राण तुम ही हो माँ। ये विजयनगर तो माँ है मंदिर तुम्हारा। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। भाग्यदायिनी माँ सदा हम पे दया रखना। लोकपालिनी दिव्य तेजनी करुणामयी माता। लोकपालिनी दिव्य तेजनी करुणामयी माता। भक्ति पुष्प से हम तेरी पूजा करते हैं। भक्ति पुष्प से हम तेरी पूजा करते हैं। भाग्यवंती माता तुझे रोज याद करेंगे। भाग्यवंती माता तुझे रोज याद करेंगे। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। सदा हम पे दया रखना। युद्धाभ्यास शुरू करें? क्यों नहीं महामंत्री जी।
मंत्री जी, मैं जीत गया, आप हार गए। सत्य है युवराज। आप बूढ़े हो गए हैं। कुमार जी, ध्यान से सुनो, मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। पिताजी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, आराम करें। हाँ महाराज। कुमार जी पिताजी। मेरे बाद ये विजयनगर साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा। मेरी प्रजा को किसी भी स्थिति में किसी भी कारण के लिए दुख मत पहुंचाना। न्याय, नीति और धर्म तुम्हारी सांसें होनी चाहिए। हमारी कुल देवी भाग्यवंती माँ की बातों को कभी नहीं बुलाना। किसी भी परिस्थिति में उसकी अनुमति के बिना कोई निर्णय मत लेना बेटा। जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा। अब आप विश्राम करें। मंत्री जी, वैद्य को बुलाइए। जी ठीक है। क्यों नहीं स्वामी? नहीं, अब कोई फायदा ऐसा मत कहिए स्वामी। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रभु, स्वामी, 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 पिताजी, पिताजी, स्वामी, पिताजी, स्वामी, पिताजी। स्वामी, मुझे छोड़ के चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए स्वामी। हे भगवान, मैं क्या करूं? पिताजी के स्वर्गवास के बाद खाली सिंहासन मैंने ग्रहण किया है। आगे से राज्यभार की जिम्मेदारी मेरी है। मंत्री जी। महाप्रभु, हमारे राज्य में जितने भी सामंत हैं, वो सब क्या लगान ठीक से दे रहे हैं? कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग अकाल के कारण से नहीं दे रहे हैं महाराज। अकाल का बहाना बना के लगान ना देने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी, जैसे भी हो लगान लेकर ही आना। जो नहीं देगा उनका सर कलम कर दो। लगान लाकर मुझे अर्पण करो। जो कष्ट में है ऐसे लोगों को और कष्ट देना अन्याय है महाराज। न्याय अन्याय का पाठ मुझे मत पढ़ाओ। मैं जो कह रहा हूं वही आपका कर्तव्य है, ये याद रखना। अभी सिर्फ कर्नागढ़ तक की सीमा में हम सीमित हैं। इस विजयनगर साम्राज्य की इस भूमि को चारों तरफ फैलाना है। आसपास के सभी राज्य इसके चक्रवर्ती साम्राज्य के अधीन होने चाहिए। सारे राजाओं को मेरे अधीन होना चाहिए। इसके लिए मैं किसी से भी युद्ध करने को तैयार हूं। सेनापति। जी प्रभु। आक्रमण के लिए तैयारी करो। आज्ञा प्रभु। महाराज जी क्षमा करें, आक्रमण करने से पहले कुल देवी भाग्यवंती की अनुमति लेके जाना, ये मेरी विनती है आपसे। उसकी मुझे जरूरत नहीं। युद्ध करने का फैसला हो गया है। जो भी हो महाराज, एक बार कुल देवी का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। माँ के आशीर्वाद से ज्यादा मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। कुल देवी की बात मुझे सुनने के लिए कह रहे हो? मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के मांगने वाले मूर्ख हैं, मैं नहीं हूँ। जैसा भी हो, आप एक बार। बस करो, आप शरीर के बूढ़े हो गए हैं और दिमाग से भी। आप कुछ भी मत कहना मुझे। युद्ध की तैयारी करो, समझे? जैसी आज्ञा हो महाराज। महाराजा रामराया, सारा वायुमंडल जीतकर चक्राधिपति बनने का जो स्वप्न है वो उचित नहीं है। उसे छोड़ दो। तुम्हारे इस अनुचित स्वप्न से जिन मासूम लोगों की मृत्यु होगी वो सही नहीं है। यदि तुमने मेरी बात को नहीं माना तो तुम्हारी हार निश्चित है, ये याद रखना। मेरी बात नहीं मानोगे तो ये राज्य छोड़कर मैं चली जाऊंगी। ये क्या हुआ?
मेरे सपने में देवी ने आके युद्ध के लिए मना किया। इसका क्या अर्थ है? ये मेरा भ्रम होगा। उस बूढ़े मंत्री की बात सुनकर यह सपना आया है। मेरे सपने में जो आई है उसकी बात सुनकर मैं युद्ध नहीं करता हूं तो सब लोग मुझे कायर कहेंगे। युद्ध करने का फैसला ले लिया है, सेना को तैयार कर लिया है। युद्ध रोकने का सवाल ही नहीं है। युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा, ऐसा बोला। देखता हूं ये कैसे होता है। ये क्या हुआ? एक अपराजित राजा था मैं, एक छोटे से सामंत से हार गया। मैं हार गया। अपमान। विजयनगर साम्राज्य का चक्रवर्ती मैं हार। कौन है? कौन है उधर? सामने आओ। कौन है? कौन मुझे देखकर हंस रहा है? कौन है उधर? सामने आओ। मैं हूँ महाराज, आपकी कुल देवी भाग्यवंती। मेरी बात नहीं मानकर युद्ध में गए थे ना? देख लिया उसका परिणाम। अपराजित राजा थे ना तुम, हारना पड़ा ना तुम्हें। माँ, आपकी बात ना मानकर मैंने घोर अपराध किया है। माँ, मुझे क्षमा कर दो। असंभव। जो गलती तुमने की है उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी इस साम्राज्य को छोड़कर जा रही हूँ और इसका परिणाम तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम्हारे साम्राज्य का नाश होगा। सारी धन दौलत का नाश होकर अकाल का तांडव होगा। सुंदर राज्य विजयनगर अब वीरान हो जाएगा। रोग, बीमारी, अकाल से दुखी होकर सब लोग तुम्हारे इस राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। माँ, नहीं। मेरी गलती की सजा इस राज के लोगों को मत देना। इस राज को छोड़कर मत जाना। मेरे साम्राज्य की रक्षा करना माँ। माँ, इस साम्राज्य को छोड़, राज को छोड़ के मत जाना। मत जाओ। क्या? माँ, माँ, आप इस साम्राज्य को छोड़ गए ना? इस साम्राज्य को छोड़ के मत जाओ माँ। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो माँ।
अरे बकरियां क्यों भाग रही हैं इधर उधर? अरे शंकर क्या हुआ, शंकर क्या हुआ? अरे लोमड़ी बकरियों को उठा के ले गई क्या? अरे वो छोड़ो, तुम ये बताओ भाग के क्यों आ रहे हो? भूख लगी थी इसलिए आए। अरे पर खाना कौन लाया है? देवड़ा लाया होगा, इसीलिए उसको ढूंढते यहाँ आए। मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ चला गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं भी खाना नहीं लाया हूँ। हम भी नहीं लाए, तू भी नहीं लाया है। अरे तुम दोनों मेरे जैसे हो। ठीक है चलो देवड़ा को इधर उधर ढूंढते हैं। हाँ चलो 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 चलो। देवड़ा, ओ देवड़ा, देवड़ा, ओ देवड़ा, कहाँ है? देवड़ा, ओ देवड़ा, देवड़ा। ओ बसया ओ मादा नीलम्मा गंगम्मा ओ भीमा ओ रामा चिन्नैया गंगम्मा। रोशनी से भरा ये जहां, पहाड़ टीले देखो कैसे फैले हैं यहाँ। पानी और हवा भी है यहाँ, आकाश में सूर्य चंद्र कैसे है बना। फूलों को उगाया किसने, फल पेड़ पे आया कैसे, जीवों को बनाया जिसने, डालों को उगाया उसने। देख जहाँ वो दिखता है वहाँ, रोशनी से भरा ये जहाँ। पहाड़ टीले देखो कैसे फैले हैं यहाँ। पानी और हवा भी है यहाँ, आकाश में सूर्य चंद्र कैसे है बना। आने की खबर मिलती है पहले, जाने का किसको पता। पिंजर में एक जीव छिपा है, इच्छा से तो वो भी भरा। शीतल सुंदर धरती देखे इतना समय हमको कहाँ। सबकी किस्मत लिखने वाला देखो खुद ही गया कहाँ। खेल खेलने वाला खिलाड़ी वो, रोशनी से भरा ये जहाँ। पहाड़ टीले देखो कैसे फैले हैं यहाँ। पानी और हवा भी है यहाँ, आकाश में सूर्य चंद्र कैसे है बना। फलों को है मीठा बनाया, नीम में कड़वाहट लाया। मछली को पानी में छोड़ा और चिड़िया उड़े आकाश। हर प्राणी को चुप ही रखा और हमसे बुलवाया। पेड़ से छाया फैलाया और हवा से जीवन आया। और खुद वो गया है कहाँ, रोशनी से भरा ये जहाँ। पहाड़ टीले देखो कैसे फैले हैं यहाँ। पानी और हवा भी है यहाँ, आकाश में सूर्य चंद्र कैसे है बना। फूलों को उगाया किसने, फल पेड़ पे आया कैसे, जीवों को बनाया जिसने, डालों को उगाया उसने। देखो जहाँ वो दिखता है वहाँ, रोशनी से भरा ये जहाँ। पहाड़ टीले देखो कैसे फैले हैं यहाँ। पानी और हवा भी है यहाँ,
आकाश में सूर्य चंद्र कैसे है बना। ओ बसया ओ मादा नीलम्मा गंगम्मा, ओ भीमा ओ रामा चिन्नम्मा गंगम्मा। क्या कहा? मैं समझ गया, कोई भी खाना लेकर नहीं आया है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो ना? बोलो, सही कहा ना? समझदार हो, तुम्हें पता चल गया? सच में भैया। ठीक है। ये लो, रोटी सब्जी भरवा बैंगन जितना खा सकते हो खा लो। सारा हमें दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? देखो बच गया तो मुझे दे देना, ठीक है? मैं नदी पर जाकर मुंह धोकर अभी आता हूँ। हाँ, संभल के जाना। ना 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 ना, संभल के जाना, संभल के। बैठो बैठो बैठो। देवड़ा जैसा आदमी कोई नहीं है। सच में। कोई भूखा है तो उसे अपना खाना देकर खुद भूखा रह जाता है। हाँ, लो लो दो दो, लाओ लाओ लो लाओ लाओ, खाओ खाओ खाओ। हमारे देवड़ा को भगवान पे बहुत भरोसा है, झूठ नहीं बोलता कभी। मुझे अच्छा बहुत है। भूख लगी थी। खाओ खाओ। शंकर देखो तुम्हारी बकरियां कहाँ जा रही है? वो देखो, वो जा रही है, वो देखो देखो। पकड़ 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 पकड़, जा जा। भाग भाग भाग। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। ये क्या है? मैं आ रही हूँ, ये? मुझे जगह दे दो। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। कौन है उधर? छुपकर बैठने से मेरी आंखों से बच जाओगे? मुझे डरा रहे हो? मैं डरता नहीं हूं बिल्कुल भी। मेरे सामने आकर बात करो। हाँ, मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। मेरे साथ मजाक मत करो, उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। बाहर आकर बात करो, समझे? हाँ, नहीं तो। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। 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 ये क्या? ये तो सांप बोल रहा है। आश्चर्य, आश्चर्य। काठ के टुकड़े पे सांप बैठा हुआ है। मैं आ रही हूँ।
मैं आ रही हूँ, मुझे रास्ता दे दो। आश्चर्य, ये क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मजा आ गया। बकरी ढूंढते ढूंढते परेशान हूँ। अरे शंकर, कहाँ है मेरी रोटी? बहुत भूख लगी थी, सारा खा लिया है। मगर अब मैं क्या करूँ? मैं क्या खाऊंगा? एक काम करो, बकरी का गोबर खा लो। मेरे पेट में आग लग रही है। मैं भूख से मर रहा हूँ। अब मैं क्या खाऊंगा? देख, उधर देवना आ रहा है, उसको सब बताता हूँ मैं। अरे उसको बोल देंगे रोटियां बकरियां खा गई हैं। शंकर, स्वरूपा, भूख लगी होगी ना? लगी है ना? अरे नहीं, मैं रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ। नदी के पास एक विचित्र जीव को देखा। भूत भूत देखा क्या? अरे नहीं, वो सांप था। सांप? बिल्कुल। नदी के पास एक काठ के टुकड़े पे एक विचित्र सा सांप बैठा हुआ था और वो कह रहा था, मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। क्या कहा? उसको और कहीं जगह नहीं मिली क्या? मैंने भी कल एक बहुत बड़ा सांप देखा था, समझे? सच में? हाँ, सांप मुझे देख के बोला, शंकरा, मेरे साथ मेरे गांव आओगे? सच में? हाँ। सच बोल रहे हो? देखा सपने में। मेरी बात तो सुनो। मैंने सांप को सच में देखा था और उसने मेरे साथ बात भी की थी। देवाना, सर्प कभी बात करता है क्या? ये सब भ्रम है तुम्हारा। तुम लोग मेरी बात समझो तो सही। अरे भैया, तुमने रोटी वोटी दी वो सब ठीक है, हमने खाई वो भी ठीक है, पर सांप बोलता है, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे रे 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 भगवान, अरे देखो देखो देखो, बकरियां कहाँ चली गई? देवना, शंकर, हम बकरियां पकड़ने जा रहे हैं। अरे तू चल यार, चल चल चल। शंकर, तुम तो मेरी बात सुन लो। देवना, भूख से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, पेट भर के खाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। चल चल चल। अरे शंकर, मैं विनती करता हूँ तुमसे, मेरी बात तो सुनो। देवना, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बकरियां ढूंढने के लिए जाना है। मैं सही से बकरियों को चराया नहीं ना तो मेरे बापू मुझे छड़ी से मार मार के भुर्ता बना देंगे। अरे शंकर, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात मानो। अरे मैं जा रहा हूँ। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। हे शिवा, क्या करूं? इतनी देर हो गई, मेरा बेटा अब तक नहीं आया। इतनी देर तक तो आ जाता था, आज क्यों नहीं आया? इतनी देर क्यों हो गई बेटा? क्या हुआ? कुछ तो बोल बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या?
क्या किसी ने कुछ कहा? फिर इतना उदास क्यों है तू? अम्मा, आज जब मैं नदी के पास मुँहधोने गया तो वहां मैंने काठ के गोले पे एक सांप को बैठे देखा। हाँ? और वो मेरे साथ बात कर रहा था। हाँ? सांप? क्या सांप ने तुझसे बात की? सच है माँ। वो मुझे देखकर बोला, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। मुझे ऐसा बोल रहा था माँ। ये भगवान, मेरे बेटे ने भूत देख लिया। अब मैं क्या करूं परमेश्वर? अरे माँ, क्या हो गया है? तुम क्यों रो रही हो माँ? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? देख बेटा, तू कल से नदी किनारे मत जाना, मुझसे वादा कर। हाँ ठीक है, आगे से मैं नदी के पास नहीं जाऊंगा मुँह धोने के लिए। हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ ना। मेरा बेटा, चल, तुझे भूख लगी होगी ना? तुझे गरम गरम रोटी खिलाती हूँ। चल चलो चलो चल। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। 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 हे भगवान, मेरी रक्षा करना। माँ, माँ, मैं बकरी चराने जा रहा हूँ, खाना दे दो। आ रही हूँ। ये ले। और सुन देवना, तूने मुझसे वादा किया है, तू नदी किनारे नहीं जाएगा। ठीक है मैम, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब मैं जाता हूँ। बेटा, अपना ध्यान रखना। हे ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा करना। अब मैं नदी के पास जाकर देखता हूँ सांप आता है या नहीं। माँ ने बोला था नदी के पास मत जाना। नहीं जाता। चलो देखता हूँ, देख लेता हूँ। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। 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 बस यही बोले जा रही हो। तुम हो कौन? मैं देवी भाग्यवंती तुम्हारे गांव में आई हूँ, मुझे जगह दे दो। अरे तो तुम भाग्यवंती माँ हो? ठीक है, मैं अभी जाकर माँ को बताता हूँ। अभी बताता हूँ माँ को। ओ देवड़ा, तुम? ओ देवड़ा, आज क्या देखा रे? आज शेर देखा होगा और बोला होगा, आओ देवड़ा, मेरे पर बैठो, पूरा जंगल घुमाता हूँ। ऐसे बोला है ना देवड़ा? ए, तुम लोग मजाक मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। आज भी उस सर्प ने मेरे सामने आकर मेरे साथ बात की है, समझे? हो, आज पता चला है इसका तो दिमाग भी खराब है। अरे दिमाग खराब नहीं है, इसके शरीर में ना
कोई मोहिनी घुस गई है। क्या कहते हैं, मेरी नानी बताती थी कि उस नदी के पास एक मोहिनी रहती है। अरे इसे उस मोहिनी ने पकड़ा होगा, तभी ऐसी बात कर रहा है। मेरी बात पर विश्वास करो यार, वो सांप मेरे साथ बात करता है। चल के खुद ही देख लो। अगर हम आए और वो मोहिनी तुम्हें छोड़कर हमें पकड़ लेगी तो हमें कुछ हो गया तो फिर हमें कुछ हो जाएगा। नहीं जाएंगे। माँ, माँ। अरे आ रही हूँ। अरे माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, आज भी मैं नदी के पास गया था। उस सर में माता है माँ, माता। हे भगवान, इतना समझाया फिर भी तू उस सांप के पास चला गया। मैं क्या करूं? मैं समझ गई तेरे अंदर वो मोहिनी भूत घुस गया है। मैं तुझे कितना समझाती रही पर तू नहीं माना। घुस गया ना, वो भूत घुस गया तेरे अंदर। तुम चुप हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो माँ। अरे माँ, वो ना तो भूत है और ना ही मोहिनी, वो तो भाग्यवंती माँ है। हाँ? भाग्यवंती? हाँ। समझी, भाग्यवंती नाम की कोई औरत जरूर नदी में कूद गई होगी। वही भूत बनकर आकर तुम्हें पकड़ रही है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? तुम रो मत, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ। देखो, ना तो वो भूत है और ना ही मोहिनी है। तुम खुद ही सोचो, अगर वो भूत या मोहिनी होती तो क्या वो मुझे घर आने के लिए छोड़ देती? वो मुझे वहीं जान से मार देती। हाँ। माँ, वो आवाज सुनकर मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है माँ, और आनंद से भर जाता है। बहुत आनंद मिलता है, भक्ति जागती है माँ। वो जरूर कोई देवी ही होगी माँ। वो आवाज देवी जैसी ही है। कुछ भी हो, तू एक काम कर, इस बात को गांव के प्रधान को बता दे, फिर वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है माँ, ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, चल अब रोटी खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ। चल ना, कुछ तो खा ले। भूख नहीं है बोला ना। अच्छा जा। भाई, पिछले साल तो बहुत बारिश हुई थी, इस साल तो बारिश का नामो निशान नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो कैसे चलेगा? हाँ प्रधान जी, हमें भी यही चिंता है। भगवान की कृपा होती है तो बारिश वगैरह सब ठीक ठाक होती है। नमस्कार प्रधान जी। कहो, कैसे आना हुआ? प्रधान जी, वो तो क्या बताओ? प्रधान जी, मैं नदी के किनारे मुंह धोने गया था तो वहां मैंने काठ का टुकड़ा देखा, और उस टुकड़े पर एक सांप बैठा हुआ था, और वो मुझे देखकर कह रहा था, मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो, मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। बस यही बोले जा रहा था। क्या सांप ने तुमसे बात की? हाँ प्रधान जी। हे, तेरा दिमाग ठीक है ना? कभी कहता है सांप से बात की, कभी कहता है माता से बात की। अरे सांप भी कभी बात करता है? हाँ। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे पागल, इस कलयुग में सांप की बात करता है? तेरी बात पर विश्वास कौन करेगा? ए देवड़ा, जो भी बोलो 4 लोग मान सके, वरना मत बोलो। प्रधान जी, मैंने सांप को देखा था और उससे बात भी की थी। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। झूठ बोलेगा तो तेरी जबान काट दी जाएगी, समझा? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ प्रधान जी, मैं सच कह रहा हूँ। आप भी मेरे साथ नदी किनारे चलकर देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ज्यादा बकवास की तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। भाग यहाँ से। प्रधान जी, भाग यहाँ से। प्रधान जी, मेरी बात तो सुनिए। हे, जाता है कि नहीं? प्रधान जी, आप मेरी बात का यकीन तो। जा यहाँ से।
प्रधान जी मेरी बात का यकीन। जाता है नहीं जाता यहाँ से? प्रधान जी मैं कहता हूँ जा यहाँ से। अगर एक पल भी यहाँ रुका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात का विश्वास को नहीं। प्रधान जी सुबह सुबह अच्छी खबर सुनी। काठ का टुकड़ा है और उस पर सांप बैठा है, वो भी बोलने वाला। हमें बेवकूफ समझता है, बेवकूफ कहीं का। शिवाजी का भजन करो रे, मेरे साथ गाओ रे। शिवाजी का पाठ करो रे, शिवाजी का पाठ करो रे। क्या बात है देवना, सुबह सुबह कहाँ गए थे? प्रधान जी के घर गया था। क्यों? और क्यों? सांप के बारे में प्रधान जी से बात करने गया होगा। प्रधान जी ने भी भेजा होगा खातिरदारी करके। ए देवना, बकरी को चराने का काम छोड़कर ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? सांप को तुमने देखा, उसने तुमसे बात किया, इस पर हम यकीन कर ले? पागल, जाओ 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 जाओ। ओ देखो। ओ काम चोरो, चलो उठो, चलो। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। तुम तो रोज ही कहती हो मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो, मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। माँ भी नहीं करती हैं, प्रधान जी भी नहीं करते हैं, और सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पागल पागल कहकर चढ़ाते हैं, छेड़ते हैं। हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे माँ से डांट खानी पड़ी, और प्रधान जी से भी, अपने दोस्तों से भी खानी पड़ी डांट। मैं नहीं तुमसे बात करूंगा, जाओ मेरे साथ मत बात करो, जाओ, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, जाओ यहाँ से। देवड़ा नदी किनारे खड़े होकर किससे बातें कर रहा है? मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करूंगा, मेरे साथ बात मत करना कभी भी। अरे कोई नहीं है यहाँ तो। ये देवड़ा तो खुद से बात करके रो रहा है। ओहो, देवड़ा का पागलपन बढ़ गया है। इसके बारे में प्रधान जी और माँ को बताना होगा, नहीं तो देवड़ा नदी में कूद के जान दे देगा। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा बात। जाता हूँ, जाता हूँ। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हुआ शंकर, इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या बात है? वो नदी किनारे देवड़ा अकेला खड़ा होकर बातें कर रहा है। आसपास देखा कोई नहीं दिख रहा था, यही बताने आया हूँ। हाँ। अच्छा? हाँ। उसकी माँ को बताया? नहीं प्रधान जी, अभी जाके बताता हूँ। ठीक है, एक काम करो, भीमा, शरणा, कालिया सबको नदी किनारे लेके आओ। ठीक है प्रधान जी, जाता हूँ, जाता हूँ। भगवान जाने क्या होगा इस पागल का। माजे, 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 आपका बेटा नदी किनारे अकेले में बात कर रहा है, उसका पागलपन बढ़ रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे का पागलपन और बढ़ गया। मैंने नदी के किनारे जाने को कितना मना किया, पर फिर भी वहीं चला गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं औरों को लेकर आता हूँ। यही था प्रधान जी। कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा। इधर ही खड़ा होकर बड़बड़ा रहा था, मैंने देखा था प्रधान जी। देवना, देवना, हे देवना, कहाँ गया होगा? दिखाई तो नहीं दे रहा, इधर भी नहीं है। मेरा बेटा नहीं दिख रहा, उसको क्या हुआ पता नहीं। चलो 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 चलो, सब ठीक हो जाएगा। ए, ढूंढो उसे। चलो चलो ढूंढो, चलो। देवड़ा, 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 आओ तुम।
ओ देवना, नहीं दिख रहा। देवना कहीं पानी के नीचे तो नहीं बैठा होगा? बैठा नहीं, सो रहा होगा। पागल, पानी में कोई बैठ सकता है क्या? तो कहाँ गया होगा? उस भूत ने मार दिया होगा। अरे बाप रे। देवड़ा आज से गया हमारे। देवड़ा, देवड़ा, भूत ने मार डाला। भगवान मैं क्या करूं अब? प्रधान जी, देवड़ा उधर बैठा है। उधर बैठा है? हाँ उधर बैठा आओ है। चलो। चलिए। तुम भी चलो। चलो। देखो प्रधान जी, देखो ये है, ये। देवना बेटा ऐसे क्यों बैठा है? मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। कुछ तो बोल बेटा, कुछ बोलना, बोल तो। अरे बोलना, क्या हुआ? शांत हो जाइए। देवना, नदी किनारे तुमने सांप देखा और सांप ने तुमसे बात की। हम सब लोग यही सब देखने आए हैं। आओ चलो, हमें दिखाओ। आओ। चलो दिखाओ। चलो मैं दिखाता हूँ। चलो मेरे साथ आओ। चलो। यही देखा था। अरे भाई, आप सबको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा। अरे देवना, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रोज यही दिख रहा था प्रधान जी। फिर अब कहाँ गया? वही तो मेरी समझ नहीं आ रहा है। नहीं देवना, वहाँ जरूर कोई भूत होगा। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए बेटा। चल अपने घर चल। नहीं माँ, वो भूत बिल्कुल नहीं है। वो तो सांप के रूप में भाग्यवंती देवी हैं। हाँ, देवी हो, भूत हो, कुछ भी हो, दिखाओ अब कहाँ है। माँ भाग्यवंती देवी, जब मैं अकेला होता हूँ तो आप सांप के रूप में मेरे साथ बात किया करती हैं। तो अब क्यों नहीं दिखाई दे रही है मुझे? कुछ होगा तो दिखाई देगा ना। सुनो माँ, तुम्हारे बेटे को भूत चढ़ा होगा। किसी फकीर को दिखाओ, वही उपाय करेगा। चलो यहाँ से। किस पागल की बातों में आ रहे हो? प्रधान जी, कृपा करके आप यहाँ से मत जाइए। सांप दिखाई जरूर देगा। अरे अब तक नहीं दिखा तो अब क्या दिखेगा? प्रधान जी, सपेरे को बुला के बीन बजवाने से कोई सांप होगा तो खुद आ जाएगा, है ना दोस्तों? चुप हो जाओ। ये तो पगला गया है। तुम लोग भी पगला गए हो क्या? गधे कहीं के। माँ, क्या मेरे ऊपर गुस्सा हो आप मेरी परीक्षा क्यों ले रही हो? आ जाओ माँ, आ जाओ। ये मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं माँ। मुझे पागल समझते हैं। हाँ माँ, अब तो समझती हो मुझे। आ जाओ माँ, दर्शन दे दो मुझे। आ जाओ माँ, बाहर आ जाओ माँ, आ जाओ माँ। माँ, मैं आपसे इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे पे कृपा नहीं कर रही। मैं ही आपके पास आ रहा हूँ। स्वीकार करो मुझे माँ, स्वीकार करो मुझे। अरे मेरी बात सुनो, इधर आओ। प्रधान जी, डरने वाली कोई बात नहीं है। सांप किसी को कुछ नहीं कहेगा। अरे ये तो सर्प के रूप में माँ भाग्यवंती देवी है। संज्ञा, शंकर, प्रधान जी, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। भाइयों, मैं तुम्हें बता रहा था ना, ये भाग्यवंती देवी है। हाँ, मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। मैं आ रही हूँ, मुझे जगह दे दो। ठीक है माँ, जैसे आपकी इच्छा। देवना, तुम महापुरुष हो, महान शक्तिशाली। तुम्हारी शक्ति
हम नहीं समझ पाए, तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, हमें माफ कर अरे दो। प्रधान जी, आप बड़े हैं, पूरे गांव के मुखिया हैं, आप मेरे पाँव मत पड़िए। हाँ देवना, तेरे जैसे बेटे को जन्म देकर मैं धन्य हो गई बेटा। माँ, मैं धन्य हो गई। माँ, प्रधान जी, माँ, हम सबका उद्धार करने के लिए ही माँ भाग्यवंती देवी आई है। हम इस देवी को गांव ले जाकर स्थापित करेंगे और रोज उनकी पूजा करेंगे। ठीक है बेटा। ए शंकर, जी प्रधान जी। अभी जाकर बैलगाड़ी ढोल मजीरे के साथ लेके आओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। आइए प्रधान जी, हम सब मिलकर देवी को लेकर चलते हैं। चलो। अरे देवड़ा, सांप तो अदृश्य हो गया। ये तो देवी माँ की महिमा है। चलो 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 चलो। ए, उठाओ इसको। हाँ, उठाओ। आराम से, आराम से। भाग्यवंती देवी की जय। माँ भाग्यवंती देवी की जय। अब तो रात हो चुकी है और रात में देवी को कहाँ स्थापित किया जाए कुछ पता नहीं। अब तुम ही बताओ। देवी माँ हमें जहाँ भी स्थापना के लिए कहेंगी वहीं हमें स्थापित करेंगे और सुबह तक माँ का भजन करते रहेंगे। इसके बाद जैसी माँ की इच्छा। भाग्यवंती माता की जय। भाग्यवंती माता की जय। भाग्यवंती माता की जय। भाग्यवंती माता की जय हो। 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 चिन्नम्मा, मैं विजयनगर साम्राज्य से आई देवी भाग्यवंती हूँ। आप सबकी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। ये गतर ग्राम पुण्य धाम बनकर प्रसिद्ध हो जाए। सारे जगत के लोग यहाँ मेरी शरण में आकर पवित्र हो जाएंगे। जगत के इतिहास में अद्भुत चमत्कार यहीं आकर होंगे जो मुझे मानकर यहाँ आएंगे। मैं उन भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए हमेशा यहीं रहूंगी और इसके लिए मुझे तुम अपने बाग में एक हिस्सा दे दो और ये बात तुम अपने बेटे को भी बता दो। कल्याण हो। भाग्यवंती माँ आई है, कतरगी गांव में आई है, हम सबको पालने वाली है माता। माता भाग्यवंती माँ आई है, भाग्यवंती माँ आई है, कतरगी गांव में आई है, हम सबको पालने वाली है माता। माता भाग्यवंती माँ आई है। बेटा, बेटा, क्या हुआ माँ? बेटा, आज सुबह देवी भाग्यवंती मेरे सपने में आई और कहा कि अपने बगीचे में मुझे जगह दे दो और वहीं प्रतिस्थापित कर दो। ये कहा बेटा। सच में क्या? देवना, कहिए प्रधान जी। माँ की इच्छा अनुसार ही मेरे बगीचे में माँ की प्रतिमा की स्थापना करेंगे। ठीक है, अभी करते हैं जैसी आपकी आज्ञा है। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, चलो 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 चलो। भाग्यवंती माता की, माँ भाग्यवंती माता की, भाग्यवंती माता की जय। यही जगह है। ए,
यहाँ खोद के यहीं स्थापित करते हैं। हाँ प्रधान जी, ठीक है जी। यहाँ से इधर से ठीक से संभल के कांटे कांटे इधर रखो, उधर हो गया। चलो हाथ लगाओ चलो उठा लिया। माँ, जगन माता भाग्यवंती देवी हमारी कुल देवी बनकर इस गांव के लोगों की मनोकामना और इच्छाओं को हमेशा पूरी करती रहना, यहीं विराजमान रहना। ओम नमो भागवती माते नमः। 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 भैया सब ठीक हाँ, ठाक है सब ना? ठीक-ठाक है। हाँ। सब लोग एकदम खुश है। बारिश भी अच्छी हुई है। हाँ यार, ये सब देवणा की वजह से है। उसी के कारण हमारे दतीरी गांव में माँ भाग्यवंती देवी आई हैं और पूरा गांव पावन हो गया है। हमारा देवना भाग्यवान है, देवी माँ ने यह बता दिया है। सुनो, मैं उस नदी किनारे बहुत बार गया हूँ। अच्छा? एक बार भी मुझे वो सांप नहीं दिखा। अभी भी ढूंढ रहा हूँ मैं, कुछ तो मिलेगा, पर कुछ नहीं मिला। क्या कर रहे हैं? नदी में जाकर क्यों ढूंढता है? शमशान में जाकर ढूंढना है तो उधर जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? भूत और क्या। और बाप रे बाप। उसको तो साथ लेकर आ, हमारे गांव वाले तेरी भी अच्छी तरह पूजा करेंगे। बाप रे बाप। भूत? हाँ। भूत सुनते ही मेरी जान निकल जाती है। मेरे पास एक ही जान है, अगर वो भी चली गई तो ना 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 मैं जा रहा हूँ। पकड़ो पकड़ो। माता, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। मुझे तेरे पास आना है माँ, तेरी शरण में आना है। मुझे अपने पास बुला लो माँ, बुला लो। देवड़ा नहीं, देवड़ा नहीं, देवड़ा देवड़ा नहीं, नहीं मत जाना, मत जाना देवड़ा, तुम मत जाना। माँ की कृपा से ही पैदा हुआ हूँ, वापस माँ के चरणों में ही जाना होगा। उसके लिए आप दुखी मत होना। नहीं। आप इस भाग्यवंती देवी को मानकर सत्य धर्म पर चलते रहना, ये आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आपको धन दौलत मिलेगी, यश सम्मान मिलेगा, आपके कष्ट दूर होंगे और भाग्य उज्जवल होगा। माता को व्रत बहुत प्रिय है। देवी की कृपा से एक साधु आकर माँ का व्रत कैसे रखना है ये बताएगा, और जो भी भक्त सच्चे मन से माँ का व्रत करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। माँ उसका हमेशा कल्याण ही करेंगी। अब सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम भाग्यवंती माते नमः। ओम भाग्यवंती माते नमः। ओम भाग्यवंती। हमें छोड़ के कहाँ चले गए देवड़ा? हमें छोड़ के कहाँ गया देवड़ा? देवड़ा देवड़ा।
माता भाग्यवंती माता के भक्तों, आदिशक्ति, जगदीश्वरी, पार्वती देवी भाग्यवंती देवी बनके इस पवित्र क्षेत्र में रह रही हैं। ये माता विद्या बुद्धि देने वाली सरस्वती हैं, धन दौलत देने वाली महालक्ष्मी हैं, धैर्य देके कष्टों को दूर करने वाली महापार्वती हैं, सब लोगों की सदा रक्षा करते हुए कष्टों को दूर करने वाली इस क्षेत्र में स्थापित हैं। उनकी महिमा अपार है। माँ के अवतार अनेक हैं। जो भक्त माँ का भजन और पूरा करेंगे, माँ उनकी मनोकामना पूरी करेंगी, घर परिवार सुखी रखेंगी। भाग्यवंती माता को एक व्रत बहुत प्रिय है, श्री हर का। भक्त लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद श्री हर का ये व्रत रखने से ये माता संतुष्ट हो जाती हैं। ये सब बातें स्वयं माता मेरी वाणी में बैठकर कह रही हैं। सारे लोग धर्मनिष्ठा से रहेंगे। भाग्यवंती देवी को श्रेष्ठ समझ के जीवन में उन्नति पानी है। ओम भाग्यवंती देवी नमः। अब आप सब चलिए, आपका मंगल हो। सभी भक्तजनों का कल्याण हो। भाग्यवंती नमो नमः, भाग्यवंती नमो नमः, भाग्यवंती नमो नमः। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। आप इसी गांव के हैं? हाँ, मैं इसी गांव में पैदा हुआ। माँ की महिमा अपार है। जो मांगते हैं वो देने वाली करुणामयी माँ है। इस माँ के बारे में और कोई जानकारी हो तो बताइए। बताता हूँ, सुनो। इस माँ के बारे में जानने के लिए एक जन्म काफी नहीं। इस माता की महिमा ऐसी है कि मनोकामना पूर्ण करने वाली करुणामयी है। ऐसे ही कोई दूसरों के बारे में गलत प्रार्थना करे तो उन लोगों का काली रूप में आकर संहार करेगी। वाह। उदाहरण के लिए एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक गांव था शिवपुर। उधर चैन वसवैया और संगमाना नाम के दंपति थे। उनके 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। बड़ी बेटी का नाम चिन्नम्मा था और छोटी का नाम वसम्मा था। चिन्नम्मा ने शेखर नाम के लड़के से विवाह किया। शेखर देखने में बहुत सुंदर था और गुणवान भी था। चिन्नम्मा भाग्यवंती माँ की परम भक्त थी। उसकी हर सांस भाग्यवंती माँ का नाम स्मरण करती थी, जैसे कि शिवलोक में तुम रहने वाली माँ, अपनी तो तुम ही हो कुल देवी माँ। शिवलोक में तुम रहने वाली माँ, अपनी तो तुम ही हो कुल देवी माँ। हाथ जोड़ मांगती हूँ भाग्यवंती माँ, हाथ जोड़ मांगती हूँ भाग्यवंती माँ। हम सबकी धन दौलत तुम ही रहना माँ, भाग्यवंती
अपनी तो तुम ही हो कुल देवी माँ। हाथ जोड़ मांगती हूँ भाग्यवंती माँ, हाथ जोड़ मांगती हूँ भाग्यवंती माँ। हम सबकी धन दौलत तुम ही रहना माँ, भाग्यवंती ये शिवलोक में तुम रहने वाली माँ। अपनी तो तुम ही हो कुल देवी माँ, शिवलोक में तुम रहने वाली माँ। अपनी तो तुम ही हो कुल देवी माँ। जीना, मैं जा रहा हूँ, बाहर कुछ काम है। सुनिए जी, अगले शुक्रवार को मैंने अपनी मन्नत पूरी करनी है। अब आप बाहर जा ही रहे हैं तो मेरे माता पिता को बता कर आना। ठीक है, आज ही बता कर आता हूँ। अब मैं चलता हूँ, ठीक है हीरा? हीरा? और क्या, तुम सोना हो और ये हीरा है। अब मैं चलता हूँ। क्या हाल है रिया? अच्छी तरह से काम करना। इस बार ज्वार की फसल अच्छी होगी। तुम जितनी मेहनत करोगे भगवान उतनी ही बरकत देगा, समझ गए ना? अब जाओ। पिताजी, बोलो पिताजी, चिन्ना की खबर आई है। अगले शुक्रवार को हमें चिन्ना के गांव जाना है। ऐसी बात हाँ है? पिताजी। संधू, माँ, ए संधू, इधर आओ, इधर आओ। दोनों एक साथ बोल रहे हो? अगले शुक्रवार को हमें गतरगी जाना है, चिन्ना ने बुलाया है। अच्छा हुआ, हाँ। मुझे भी बेटी से मिलने का बड़ा मन था। उसके हाँ। गांव में दूसरे रिश्तेदारों से मिलेंगे, बेटी से भी मिल लेंगे। चिन्ना की शादी के बाद उसका अपना परिवार बन गया है। और ये एक तुम्हारी बेटी है, इसकी शादी कब होगी? जितने लड़के देखने आते हैं सबको मना कर देती है। मना करती रहेगी तो बिना शादी के बूढ़ी हो जाएगी। पिताजी, कोई लड़का मुझे पसंद नहीं है। रिश्ते के लिए कभी जबरदस्ती मत करना। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। कब तक चलेगा ये सब? मेरा मनपसंद वर जब तक नहीं मिलेगा ऐसे ही रहूंगी। शादी के लिए जबरदस्ती मत करना। ओह, ये लड़की भी। हे भाग्यवंती माँ, इस लड़की को सद्बुद्धि देना। माँ भाग्यवंती, रक्षा करो। माता भाग्यवंती नमो नमः। माता भाग्यवंती, मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना की थी। अभी पूजा कर रही हूँ, आपकी आरती कर रही हूँ, आपसे मन्नत मांगने आई हूँ। आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। मैं आपकी हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। चलिए, सब लोग माँ की मनौती पूरी करते हैं। हाँ, आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर रुक कर आती हूँ। बस अम्मा, यहाँ रहकर माँ से अच्छे वर की प्रार्थना कर लो। माँ तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। चलो चलते हैं। माँ भाग्यवंती, क्या जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगी? क्योंकि जो भक्त मांगते हैं वो आप देती हैं। क्या आप मेरी भी प्रार्थना स्वीकार करेंगी? मुझे अपने जीजा शेखर से प्यार हो गया है। मेरी शादी होगी तो उन्हीं से ही। उसके लिए मेरी दीदी का मरना जरूरी है, जिससे उसके पति से मेरी शादी हो जाए। आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगी तो मैं आपके पास आके श्री हरि खेलूंगी। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप झूठी माँ हैं ये दुष्प्रचार करूंगी। आपको मेरी प्रार्थना पूरी करनी ही होगी। देवी पार्वती, आपके भक्त कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? अगर भक्तों की मनोकामना पूरी करनी है तो बड़ी बहन को मरना होगा, पर वो भी आपकी परम भक्त है। हे जगत माता, आपकी तो भक्त परीक्षा ले रहे हैं। अब क्या होगा देवी? भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना तो मेरा कर्तव्य है। अब उनको पाठ भी मुझे पढ़ाना होगा। तो देवी मनोकामना पूरी करेंगी या उन्हें पाठ पढ़ाएंगी? ये समय हंसी का नहीं है स्वामी। मेरे मजाक के पीछे भी आपकी परीक्षा है। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आगे क्या होगा आप स्वयं देख लेना।
संधू संधू जी? बसम्मा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसे तैयार कर दो। हाँ? बसम्मा को तैयार करके जल्दी से अच्छी तरह से भेजना। वाह, इस बार मेरी बेटी को ये लड़का पसंद आ जाए बस। पसंद करना ही पड़ेगा, ना पसंद की तो कोई बात ही नहीं है। लड़का बहुत ही सुंदर है। सच? बस उसकी शादी हो जाए, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी। अरे चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी। ओह, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। अरे नमस्कार नमस्कार बाद में होगा, पहले ये चौखट हटाओ। क्या हुआ? अरे क्यों पूछते हो? उम्र हो गई है, दांत भी नहीं है, और ऐसे ही गिरता रहा तो बाकी दांत भी गिर जाएंगे, फिर इसको लड़की मिलेगी कैसे? आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए। मैं वसम्मा को लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी लेके आओ, जल्दी। ए बन्ना, जरा हंसती रहना, वो तुझे देखते ही पसंद कर लेगा। ए चल हो गया। गुस्सा तो देखो, हमेशा गुस्सा ही दिखाती है ये। संधू जी? ये अभी तक तैयार नहीं हुई, लड़के वाले आ गए हैं, इसे शरबत लेकर भेज दो। जी आप चलिए, मैं ले आती हूँ। ठीक है। लड़की देवलोक से आ रही है क्या? कहिए, यात्रा ठीक रही? अरे यात्रा क्या, मेरी शव यात्रा थी, शव यात्रा। मतलब? अरे अब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे गांव के रास्ते में इतने खड्डे हैं, मैं तो परेशान हो गया, बस परेशान हो गया। आओ आओ आओ, आओ, आओ। ये है मेरी बेटी वसम्मा, शरबत पिलाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर दे दो, इधर दे दो। सरनापा सावधान रहना, मैं यूं गया और यूं आया। आइए आइए। सरड़प्पा, लड़की पसंद है ना? अरे ये हाँ तो कहे, मैं तो तैयार हूँ। ये देखो मंगलसूत्र भी लाया हूँ। तुम कहो तो बांस, कपड़ा, घड़ा सब तैयार कर दूं? हाँ हाँ, उसे भी तैयार कर। चुप। क्या आपको लड़की पसंद है? लड़की तो पसंद है, आपकी हाँ हो तो शादी की बात पक्की कर लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। अपने बंदर जैसे चेहरे को कोई और लड़की ढूंढ लो। ए लड़की, मेरे सुंदर चेहरे को बंदर का चेहरा बोला? मेरी शादी होगी तो तुम्हारे साथ ही होगी। तुम्हारे से शादी करके 12 छोटे छोटे बंदर पैदा करूंगा, वरना मेरा नाम मैं नहीं, ये बताएगा। मैं अपना नाम शरणप्पा रख के इससे शादी कर लूंगा। ये तूने क्या कर दिया बेटी? भगवान, भाग्यवंती बहू। चिन्ना, चिन्ना, तुम क्यों उठा रही हो? मुझे कह देती, मैं ले आता। कोई बात नहीं। ऐसे में ज्यादा भार उठाना ठीक नहीं है। हाँ, तुम आराम करो। अगर मैं बैठ गई तो घर का काम कैसे होगा? मैं हूँ ना। अगर ऐसे समय में भी मैंने तुम्हारी मदद ना की तो फिर पति होने का क्या फायदा? फिर भी कुछ नहीं। आगे से सभी घर के काम अब मैं करूँगा। लाओ, आओ अंदर चल के आराम करो। ठीक है। ला 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 ला।
शरणप्पा, ऐसी चिंता में मुंह लटका के क्यों बैठे हो? मेरे दोस्त, बसम्मा को देखने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं शादी करूंगा तो उसी के साथ करूंगा, उसी वो के साथ किसन में नहीं करूंगा। होगा। क्या कहा? तुमसे शादी नहीं करनी, तुम्हें बंदर बोलकर बेइज्जती करके भगा दिया था ना। इतना सब होने पर भी उसी लड़की से शादी की जिद कर रहे हो। ए, शादी होगी तो बसम्मा के साथ होगी। मैं कुछ नहीं जानता। नहीं तो मैं इमली के पेड़ पे लटक के जान दे दूंगा। शांत रहो यार, शांत रहो। अरे यार, शक्ल है चतुंदर जैसी और शादी करना चाहता है। क्या बोला? वो कुछ नहीं शरणप्पा, शादी करनी है ना? हाँ, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। हाँ, बोलो। बसम्मा जब पानी लेने नदी पे आएगी, जब कोई नहीं होगा तब उसको उठा के ले आओ। डरो मत, मैं हूँ ना, तुम उसे लेकर तो आओ, मैं खुद तुम दोनों की शादी करा दूंगा। पहले क्यों नहीं बताया? तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। वाह, क्या रास्ता बताया है। लेकिन कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूँ ना, आगे बढ़ो। अच्छा, तुम हो तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा, शरणप्पा, बसम्मा आ रही है। शरणप्पा, बसम्मा अकेली आ रही है। उसके पीछे से मुंह पे कंबल डाल के उठा के ले आओ। मुझे डर लग रहा है। अरे यार, डर वर कुछ नहीं है, शादी करनी है ना? हाँ, करनी है। तो लो फिर लो, आगे बढ़ो। तुम भी चलो। अरे मेरे आने से क्या होगा? शादी तुम्हें करनी है कि मुझे? मैंने। आगे बढ़ो, लो जाओ। जाओ। मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है। हाँ, जाता हूँ। तुम कौन हो? कोई बचाओ, ये मुझे उठा के ले जा रहा है। हे माँ, बचाओ। नहीं, चिल्लाओ मत। अरे अरे ये मुझे उठा के ले जा रहा था। नहीं। हमारी लड़की के साथ क्या कर रहा था? इसमें कुछ नहीं हुआ, मैं आ रही थी, ये जा रहा था। मैं आ रही। अरे बचाओ। मेरे दोस्त को सब कुत्ते की तरह मार रहे हैं। अगर मैं यहाँ रहा तो मेरी हालत भी वैसे ही कर देंगे। चल भाग। पागल कुत्ते की तरह मारते हैं। अब पता चल गया, तुम्हारी बात मानकर बहुत पिटा हूँ। मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए लड़की, नहीं चाहिए। संधू, चिन्ना को प्रसव पीड़ा हो रही है, शेखर ने बताया। हमें जल्दी चलना चाहिए वहां पर। हाँ, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ और बसम्मा को भी साथ ले लो। अम्मा
बस कर, सब्र कर। नंदी को याद करके सब कष्ट दूर होंगे। हाँ, बस, सहन कर बेटी, सहन कर बेटी। चिंता मत कर, हाँ, घर में धन धान होगा। चिंता मत कर, घर में धन धान होगा। बस कर बेटी, सहन कर बेटी। भगवान की कृपा से बच्चा ठीक से हो जाए। बेटी, सब्र कर बेटी। बेटी, क्या हुआ बेटी? बेटी, क्या हुआ बेटी? बेटी, क्या हुआ चिन्ना को? हमारी बेटी नहीं रही। चिन्ना को क्या हो गया? चलो चिन्ना को क्या हो गया? देखो मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। चिन्ना उठो ना, चिन्ना उठो ना, उठो चिन्ना। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं। वाह भाग्यवंती देवी, आखिर आपने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। मेरी दीदी तो चली गई, अब मेरे जीजाजी मुझे मिल जाएंगे। चिन्ना उठो, चिन्ना, मैं नहीं, मैं तो अकेला छोड़कर चिन्ना नहीं। बाबा देखो ना, चिन्ना देखो ना बाबा। माँ, क्या बात है? मैं शादी करना चाहती हूँ माँ। सच? हाँ माँ। बेटी, माते भाग्यवंती ने तुम्हें सद्बुद्धि दी है। तुम्हारे पिताजी से अच्छा लड़का ढूंढने के लिए कहती हूँ। मुझे और कोई लड़का नहीं चाहिए माँ। फिर? शेखर जी से शादी करूंगी माँ, जिससे कि दीदी की आत्मा को शांति मिल सके और उस बच्चे को माँ का प्यार। तुम्हारा बहुत अच्छा मन है, तुम ठीक कह रही हो बेटी। शेखर किसी और से शादी करेगा तो हमारे नवासे की ठीक से देखभाल ही नहीं होगी। तुम ही शादी करोगी तो दामाद और नवासे के लिए भी अच्छा रहेगा। इस विचार को मैं तुम्हारे पिताजी से कहूंगी। ठीक है माँ। शाबाश बेटी, शाबाश। पिताजी मत रोइए। दामाद जी, बैठिए, आइए। इधर आना बेटा। आओ बेटा। दामाद जी, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। कहिए, क्या काम है? वो कह दूं? कह दूं? हाँ, कहिए। वो आपके घर में बच्चे की देखभाल करने के लिए, दिया जलाने के लिए एक लड़की लाने की सोच रहे हैं। जी बेटे। मेरे घर और मन दोनों को रोशन करने वाली महालक्ष्मी चली गई और इस मन को रोशन कोई नहीं कर सकता। मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी मुझे। आपको नहीं चाहिए, पर इस बच्चे की देखभाल के लिए औरत तो चाहिए ही ना। आपकी शादी से इस बच्चे को संतुष्टि मिलेगी,
और चिन्ना की आत्मा को शांति मिलेगी, इतना ही कह सकता हूँ। मेरे मन में चिन्ना ही बसी है, उसको भूलना मेरे बस में नहीं है। मुझ पर दबाव मत डालिए। ऐसे कहने से कैसे चलेगा बेटा? पर मेरी चिन्ना जैसी इस बच्चे की देखभाल और कौन कर सकता है? मेरी बेटी वसम्मा है ना, इसे बहुत प्यार करती है, अपने बच्चे की तरह पालेगी, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करेगी और अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करेगी। पर क्या शादी के लिए बसम्मा राजी होगी? वो राजी है, तभी तो हम लोग आए हैं। जी दामाद जी, इसके लिए तुम अपना मन बना लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक है। सुनो जी, अगर मेरी शादी होगी तो मैं श्री हरि चढ़ाऊंगी। कतरगी में भाग्यवंती माँ से ये प्रार्थना की थी, तो आने वाले शुक्रवार को चलें? आप क्या कहते हैं? ठीक है, कहना क्या है, जैसा तुम कहती हो चलेंगे। ये तो बहुत विचित्र है। ये लोहे का कुंडा उसके शरीर में नहीं जा रहा। तुम्हारी मन्नत क्या है? तुम्हें बताना पड़ेगा। वो मैंने मांगा था कि अगर मेरी शादी ठीक से हो जाएगी तो श्री हरि करूंगी। ठीक है। सच सच बताओ, क्या मन्नत थी तुम्हारी? वरना ये कुंडा नहीं जाएगा। जरा सुनिए। शी, कैसी गिरी हुई औरत है? हाँ? इसने अपने दीदी के मरने की मन्नत मांगी है। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या? छी, कैसे गिर रही लड़की? ऐसी लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी लड़की को श्रीहरि नहीं करने देना चाहिए। नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। शांत शांत शांत। परंपरा के मुताबिक इसको करना पड़ेगा। इसके पाप पुण्य का फैसला भाग्यवंती करेगी। इसको श्रीहरि मत चढ़ाना।
कोई पूजा करना चाहेगा? छी, इसकी पूजा करने से हमें पाप लगेगा। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। ये झूठ है। जी सुनते हो? छी पापे, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसी मन्नत मांगी? मेरी चिन्ना मेरी जान से भी प्यारी थी, उसे मार डाला। तुम पापी हो, तुम्हारी शक्ल देखना भी पाप है। तुम्हारी जैसी औरत नारी जाति पे धब्बा है। मैं अपने बच्चे को लेकर तुमसे दूर जा रहा हूँ। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, कभी भी मत दिखाना। मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप छोड़ गए तो मेरा क्या होगा? मत जाइए, मत जाइए। मेरा क्या होगा? बसम्मा, कौन है? हाँ, मैं भाग्यवंती। नहीं, हाँ? नहीं, तुम भाग्यवंती नहीं हो सकती। तुम कोई पिशाचनी हो। हाँ, पिशाचनी हो। हाँ हूँ, पापियों के लिए मैं पिशाचनी ही हूँ, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मैं भाग्यवंती हूँ। नहीं, तुम भाग्यवंती नहीं हो, तुम पिशाचनी हो। क्यों आई हो यहाँ? मैं तुम्हें शिक्षा देने आई हूँ। जो लोग मेरे पास भक्ति से मांगने आते हैं उन्हें मैं सब कुछ दे देती हूँ। हाँ, लेकिन अगर कोई बुरा मांगता है तो उसे कभी क्षमा नहीं करती। और तुमने इसी तरह की ही भूल की है, इसीलिए मैं आज तुम्हें उसी किए हुए अपराध की सजा देने आई हूँ। मुझे कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सजा तो मिलेगी, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें जो शिक्षा दूंगी वो शिक्षा दूसरों के लिए सीख होगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे माफ कर दो। नहीं, अब भुगतो। नहीं, मुझे माफ कर दो। बहुत दर्द हो रहा है, सब जल रहा है। माँ, आई माँ, माफ कर दो मुझे। गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अब तुम सजा भुगतती रहो। सब जल रहा है। और भुगतो। नहीं, मुझे माफ कर दो। और भुगतो। ये लो। इस तरह बसम्मा खून की उल्टी करके मर गई। यह बसम्मा को देवी की सजा थी। जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है तो माँ उसे सजा अवश्य देती है। वाह, माँ की महिमा अपार है। गतरकी क्षेत्र में आकर मैंने माँ का दर्शन पाया है और पुण्य कमाया है। मैं चलता हूँ स्वामी। खुश रहो, सुखी रहो।